इस किताब के बारे में कि यह किताब हमें क्या सिखाती है, कैसे हम अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि हम अपने विचारों पर जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा शक्ति रखते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, जिसे अपनी नौकरी, रिश्तेदारी और बाकी सभी चीज़ों में सुधार करना चाहते हैं। जहां हम DRS फोनी पॉइंट द्वारा थिंक स्ट्रेट पर चर्चा करेंगे। याद रखें, आपके विचार आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को दो तरह से आकार दे सकते हैं। सबसे पहले, हमारा दिमाग हमेशा उन चीज़ों के आधार पर बदलता और अनुकूलित होता रहता है जिनके बारे में हम सोचते हैं। यदि हम लगातार नेगेटिव विचार सोचते हैं तो हमारा दिमाग सफलता के बजाय विफलता के लिए तैयारी करेगा। दूसरा, थिंक स्ट्रेट नामक पुस्तक हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों पर जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक नियंत्रण रखते हैं। अपने विचारों को बदलकर हम अपने जीवन को कई मायनों में बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि अपने करियर और रिश्तों को। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे विचार वास्तव में हमारे दृष्टिकोण और भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को दो तरह से आकार दे सकते हैं। हम जो सोचते हैं और अनुभव करते हैं उसके आधार पर हमारा दिमाग बदल और अनुकूलित हो सकता है। यदि हम नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो हमारा दिमाग सफलता के लिए उतना तैयार नहीं होगा। हमारे मस्तिष्क को सफलता के लिए आवश्यक संबंध बनाने में मदद करने के लिए सकारात्मक सूचना महत्वपूर्ण है। आपके विचार इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं और कितनी अच्छी तरह करते हैं। यदि आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं तो संभावना है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप असफल हो जाएंगे तो आप कोशिश करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, एक आदमी था जिसने कैंसर को हरा दिया क्योंकि उसका मानना था कि वह बीमारी से अधिक मजबूत है, और एक और आदमी था जो व्यवसाय में अच्छा नहीं कर सका क्योंकि उसके नकारात्मक विचार थे जो उसे पीछे खींचते थे। कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जो हमारे लिए अच्छा करना और खुश रहना कठिन बना देता है। इन विचारों को सीमित विश्वास कहा जाता है। वे हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम कुछ चीज़ें नहीं कर सकते या चीज़ें हमारे लिए बहुत कठिन है। मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने दीजिए। क्या आप अक्सर मैं नहीं कर सकता या यह बहुत कठिन है जैसी बातें कहते हैं? क्या आप असफल होने से डरते हैं और नई चीज़ें आजमाने को तैयार नहीं हैं? क्या आप खुद को नीचा दिखाते हैं और अच्छा प्रदर्शन करने का श्रेय खुद को नहीं देते? क्या आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आप उनके जितने अच्छे नहीं हैं? यदि आपने इनमें से किसी भी प्रश्न के लिए हाँ कहा है तो आपको अपनी उन मान्यताओं को ढूंढने और बदलने की आवश्यकता हो सकती है जो आपको रोक रही है। पुस्तक में आपके विचारों पर सवाल उठाना, नकारात्मक विचारों से निपटना और यह जांचना कि क्या उनके लिए कोई सबूत है जैसी युक्तियां हैं। अपने प्रति अच्छा व्यवहार करें और अपने आप से वैसे ही बात करें जिसे आप किसी मित्र से करते हैं। अपने आप से सकारात्मक बातें कहें और याद रखें कि आप यह कर सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने से आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। इससे आपको अपने बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करने और बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित होने में मदद मिलेगी। दोस्तों, साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी यह आपके थॉट्स एंड टास्क के बेस पर आपके ब्रेन को बदलने और कस्टमाइज़ करने की क्षमता है। बुक बताती है कि हमारा ब्रेन एक फिक्स्ड पार्ट नहीं है, बल्कि यह जीवन भर नए एक्सपीरियंस को रिस्पॉन्स करके खुद को लगातार नया बनाता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने ब्रेन को नई चीज़ें सीखने के लिए ट्रेंड कर सकते हैं, पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी सोचने की स्टाइल को भी बदल सकते हैं। नए स्किल सीखना, किसी भी उम्र में नई चीज़ें सीखना इम्पोर्टेंट है, चाहे वह न्यू लैंग्वेज हो या कोई नई चीज़ हो या कोई नया शौक हो। ब्रेन न्यूरल कनेक्शन बनाकर और मौजूदा को मजबूत करके सीखने की प्रोसेस का जवाब देता है। अपनी सोच बदलें। आपके थॉट्स आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलकर आप टेंशन को कम कर सकते हैं, चिंता को दूर कर सकते हैं और मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। नई हैबिट्स बनाना, पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतें बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यह डेफिनेटली पॉसिबल है। जब आप कुछ नया करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने ब्रेन को नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। अपने दिमाग को चैलेंज दें। रेगुलरली अपने दिमाग को चैलेंज देना इसे तेज़ रखने और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। पहेलियाँ करना, नई जगहों पर जाना और नई चीज़ें पढ़ना सब आपके दिमाग को
एक्साइटेड करने के अच्छे तरीके हैं। पॉइंट फॉर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पहला कदम यह है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस के लिए ज़्यादा अवेयर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने आप से लगातार यह पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना उन थॉट्स या इमोशंस को अच्छा या बुरा माने। यह न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस है। बुक कुछ टेक्निक्स का सजेशन देती है जो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकती है, जैसे कि माइंडफुल मेडिटेशन, जर्नलिंग और इमोशंस को पहचानने और लेबल करने की प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स से अवेयर होंगे, उतना आप उन्हें समझ पाएंगे और उन पर कंट्रोल रख पाएंगे। बुक इस बात पर भी जोर डालती है कि हम अक्सर अपने बारे में और दुनिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, हमें वापस खींच सकते हैं और हमारे गोल्स को पाने में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए यह किताब नेगेटिव थॉट्स को चुनौती देने और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करने के लिए अपना फोकस करना। बुक के अकॉर्डिंग थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करें, थॉट्स को पॉजिटिवली बदलने और सेटिस्फैक्टरीली रखें। हर दिन उन चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह आपके पॉजिटिव आउटलुक को बढ़ावा देने और आपको अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की अधिक सराहना करने में मदद कर सकता है। थैंकफुलनेस के मोमेंट्स पर ध्यान दें। पूरे दिन उन चीज़ों के बारे में अवेयर रहें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह एक सुंदर सनसेट हो सकता है या बस यह एक फैक्ट कि आप हेल्थी और अलाइव हैं। इन मोमेंट्स को एक्सेप्ट करना और उनके सराहना करना आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। दूसरों को धन्यवाद कहें। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो उन्हें धन्यवाद कहना न भूलें। यह सिंपल थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करने और आपके रिश्तों को मजबूत बनाने का एक शानदार तरीका है। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जिसका यूज़ आप अपने गोल्स को पाने के लिए और डिज़ायर फ्यूचर को साकार करने के लिए कर सकते हैं। यह इस तरह काम करता है, मनचाहा फ्यूचर की इमेजिनेशन करना। अपनी आंखें बंद करके या मेंटली यह इमेजिनेशन करें कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स के साथ इमेजिनेशन करें, जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कहाँ हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है। इमोशंस को जोड़ना। इमेजिनेशन के दौरान पैदा होने वाली पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, प्राउड या सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दें। इन इमोशंस को अपने गोल्स को पाने के लिए इंस्पिरेशन के तौर पर यूज़ करें। एक्शन के लिए इंस्पायर होना। इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं। इमेजिनेशन से मिले गाइडेंस का यूज़ करके गोल सेट करें और उन तक पहुंचने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं। गोल सेटिंग और अचीवमेंट। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए क्लियर गोल सेट करना, रास्ते में आने वाली ऑब्स्टेकल्स को पार करना और ख़ुद को लगातार इंस्पायर रखना बहुत ज़रूरी है। आइए इन 3 इंपॉर्टेंट पहलुओं को गहराई से समझते हैं। क्लियर गोल सेटिंग। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, स्मार्ट प्रिंसिपल का पालन करना। गोल हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड सेपरेशन ऑफ गोल फ्रॉम डिजायर। इच्छाएं अनक्लियर हो और टाइम बाउंड सेपरेशन गोल फ्रॉम डिजायर इच्छाएं और टाइम बाउंड सेपरेशन ऑफ गोल फ्रॉम डिजायर अनक्लियर होती हैं, जबकि गोल क्लियर्स और ठोस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं फिट होना चाहता हूँ, यह एक इच्छा है, जबकि मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूँगा, यह एक क्लियर गोल है। दोस्तों, रिटन गोल्स। अपने गोल्स को कागज़ पर लिखें और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें बार बार देख सकें। यह आपको इंस्पायर रहने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगा। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। बाधाओं की पहचान। रास्ते में आने वाली चैलेंज और बाधाओं को पहले से पहचान लें, इससे आप उनके लिए पहले से ही तैयार रह सकते हैं। वर्क प्लान बनाना। हर बाधा से निपटने के लिए एक ठोस वर्क प्लान बनाएं। इसमें अल्टरनेटिव रूट्स और सॉल्यूशन को भी शामिल करें। दोस्तों, कोई सी भी चीज़ हो, हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। फ्लेक्सिबल रहें और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने गोल्स और प्लान्स को वेल एडजस्ट करें और हमेशा मोटिवेटेड रहें। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपने गोल्स के रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी सक्सेस का जश्न मनाएं। यह आपको आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देगा। पॉजिटिव सोच बनाए रखें, नेगेटिव थॉट से बचें और पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं। खुद पर और अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास करें। मोटिवेशनल लोगों से जुड़ें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाएं। बिल्डिंग रिलेशनशिप। यह किताब थिंक स्ट्रेट, मजबूत और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने के इम्पोर्टेंस पर काफी जोर देती है। यह सिखाती है कि कैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव आउटलुक और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से
अपने रिलेशंस को मजबूत बना सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर और ईमानदार रहे, अपनी फीलिंग्स क्लियर एक्सप्रेस करें, लेकिन साथ ही दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनने का नाटक न करें, बल्कि उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। बिना क्रिटिसिज्म के सिंपैथी दिखाएं, दूसरों की राय और इमोशंस को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज करें, आंख से कांटेक्ट बनाए रखें, दिमाग से बात करें और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। रिजोल्यूशन ऑफ और प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें, गुस्से में आने के बजाय शांत रहें और प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। अपने और दूसरे के नजरिए से देखें, सिचुएशन को अपने और दूसरे इंसान के नजरिए से देखने की कोशिश करें। कोलवेट सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। समझौता करने और जरूरत पड़ने पर माफी मांगने के लिए तैयार रहें। माफी मांगने और क्षमा करने की पावर को समझें। गलती एक्सेप्ट करना और माफी मांगना रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही क्षमा करने की पावर भी रिश्तों को निखारने में मदद करती है। हेल्थी रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देना, काइंड और हेल्पर बने, दूसरों की मदद करें और काइंड रहें। अपने पार्टनर या दोस्तों की तारीफ करें, उनकी सराहना करें और उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी कदर करते हैं। साथ में समय बिताएं, अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उन चीज़ों को करें जो आपको पसंद है। नई चीज़ें सीखें और एक साथ बढ़ें। साथ में नई चीज़ें सीखने और एक दूसरे को इंस्पायर करने की कोशिश करें। प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट, यह किताब बुक थिंक स्ट्रेट प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज एंड टास्क हैं। यह किताब हमें सिखाती है आप अपने टास्क को उनकी इम्पोर्टेंस और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दें। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को सबसे पहले करें और कम इम्पोर्टेंट टास्क को बाद में टाल करें और सबसे कम इम्पोर्टेंट टास्क को सबसे बाद में करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी बुक समरी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।